अरे बैडमैन, खुश हुआ कन्ना चूस के। अरे आज के लेक्चर में क्या खास है, क्योंकि आज मैं ही इस लेक्चर का हूँ सर्वे सर्वा बैडमैन। खुश हुआ। हाँ तो भैया चलिए हम लोग आ चुके हैं एक नए लेक्चर में भैया। ये लेक्चर किसके बारे में होने वाला है भैया? तो ये फिजिक्स के क्लास 12 का एक लेक्चर होने वाला है जो कि है माइक्रोस्कोप पे, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों बात करेंगे भैया, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों की बात करेंगे। बोर्ड में इस पे क्वेश्चन क्या आता है भैया? बोर्ड में आपका इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, और इस पर जो है कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आप आसानी से एकदम मैकसम चुटकियों में तो निकाल सकता है, तो मत को छू कर टक से वापस आ सकता है। ठीक इस तरह से। चलिए तो आइए धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं भैया क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अरे बेटे, अरे बेटे, अब बेटे स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए थोड़ा धीरे बोलूंगा। ठीक है, और देखो चलिए भैया, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो आइए इसका डायग्राम पहले बना के देख लेते हैं। ठीक है, देखिए भैया सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है भैया? सूक्ष्म माने होता है छोटा, दर्शी माने देखना, यानी छोटी चीजों को देखना। अगर छोटी चीजों को आप देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप होता है, ठीक, लैब वगैरह में आप लोग देखेंगे बायोलॉजी वाले में रखा रहता है। उत्तल लेंस का कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये सिंपल माइक्रोस्कोप बता रहा हूँ, उसमें उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए आप कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बना लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बना लेंगे भैया, इसको 20 से ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे दो पार्ट से बना होता है। यहाँ से एक मुख्य अक्षर से गुजार लेंगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है भैया, ये ओ होता है प्रकाशीय केंद्र। ये सब मैंने जो बातें हैं, रे डायग्राम कैसे बनता है किसी भी लेंस का, मैंने वीडियो पहले से बना दिया, वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख देते हैं, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट ए बोल देते हैं, इसका पॉइंट बी बोल देते हैं। अब देखिए अगर इससे रे ऐसे सीधा निकल गई, यहाँ पर लेंस से टकराएगी तो लेंस से क्या होगा? इसका अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से होकर जाता है, ये फोकस पॉइंट होता है इसका, ये फोकस। ठीक, अब देखिए अब एक प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे भैया, तो प्रकाशीय केंद्र से अगर निकालेंगे तो बिना किसी अपवर्तन के सीधा निकल जाता है, ये ऐसे सीधा चला जाता है। तो हम लोग का आंख कहाँ होगा भैया? हम लोग का आंख जो होगा यहाँ पे होगा, ये हम लोग का प्यारा प्यारा आंख है। ठीक है, ये काली काली आंखें टुरुरु टुरुरु, ये काली काली आंखें यहाँ पर, ये टुकुर टुकुर देख रही है भैया इनको। ठीक है, ये चुकुर चुकुर इसको देख रहा है, ये इमेज इसको देखेगा, ये कहाँ बनाएगा? तो अब देखिए इस लेंस का ये वाली जो रे है ये कभी मिलेंगे नहीं, इधर तो नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। तो इनको ऐसे 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 जो ये अपवर्तन जो हुआ है इसको ऐसे पीछे जो बढ़ा लेंगे, ये अपवर्तन हुआ तो इसको पीछे ऐसे बढ़ा लेंगे, और पीछे बढ़ाने के बाद ठीक है ये कहीं इस पॉइंट पर आकर जो है आपस में मिलेंगे, तो हमें यहीं पर मिलता हुआ दिखेगा इसका इमेज। यहाँ पर ये ऐसे बना लेंगे, इसको बोल देंगे ए डैश और इसको बोल देंगे बी डैश, ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो देखिए हमने तो रखा था छोटा सा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका इमेज कितना बना? बड़ा बना, इसलिए क्या हो गया? सूक्ष्मदर्शी हो गया, छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा दिया। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम है। आपकी आंखें टुकुर टुकुर यहाँ से देख रही होती है। ठीक, और इसमें लेंस कौन सा होता है भैया? उत्तल लेंस होता है। इस तरह से आपको बनाना है। अब इसमें कुछ कुछ बातें सुन लीजिए भैया। ये जो लेंस आप यूज कर रहे हैं, चूंकि ये आंख के पास है, इसीलिए इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? नेत्रिका लेंस। इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भैया? आई पीस, आई पीस। ठीक है, इसको बोलते हैं आई पीस, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। अब देखिए इसके कुछ कुछ दूरियां को मेजर कर लेते हैं भैया। देखिए हम प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं सारी दूरियां, तो देखिए प्रकाशीय केंद्र से फोकस पॉइंट तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक फोकस पॉइंट तक की दूरी, इसको हम बोल देते हैं फोकस लेंथ। ठीक है, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल एफ से लिखते हैं। और चूंकि ये आई पीस का फोकस दूरी, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे भैया? एफ ई लिख देंगे। एफ ई मतलब फोकस लेंथ ऑफ आई पीस, ये लिख दिए। ठीक है, अच्छा ये और प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं भैया? यू से लिखते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ पे आए वस्तु की दूरी तक, तो इसको क्या बोलेंगे भैया? यू से। तो यू, अब चूंकि ये भी आई पीस से नाप रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं भैया? यू ई लिख सकते हैं, इस तरह से यू ई लिख देंगे। अब देखिए इसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो प्रकाशीय केंद्र से लेकर इमेज तक की जो दूरी होती है उसको कैसे लिखते हैं भैया? इमेज की दूरी किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं, प्रतिबिंब वी से लिखते हैं। तो इसको वी लिख देंगे, और चूंकि आई पीस का है तो इसको भी क्या लिख देंगे भैया? वी ई लिख देंगे। इस तरह से हमको तीनों दूरियां मेंशन कर देना, ये फोकल लेंथ, ये यूई और ये बीई। इस तरह से हम यहाँ से फोकस दूरी का लेंस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं भैया? 1/F में, ठीक है, लब 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 1/VE माइनस 1/UE, यहाँ से हम ये यूज करके कुछ भी इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपको साइन कन्वेंशन इसमें ध्यान रखना है, कौन माइनस में कौन प्लस में ध्यान रखना है। जैसे
देखिए ये किरणें इधर जा रही हैं, ये किरणें कहाँ जा रही है भैया, इधर जा रही हैं। तो किरण की डायरेक्शन में ही अगर कोई लेंथ लेंगे, देखिए यहाँ से ये फोकस दूरी इसके लाइन में आ रहा है, तो फोकस दूरी आप पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और किरण से अगर पीछे साइड में आएंगे, जैसे वस्तु का और इमेज का, तो आप ये सारी वैल्यू किस में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे, तो ही आपका आंसर सही आएगा। अब इस पे क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, अभी तो मैं सिंपल बस केवल आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये डायग्राम आपको बोर्ड में पूछता है, इसीलिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए और क्या निकालने को पूछेगा भैया, पूछ देगा बताइए इसका मैग्निफिकेशन कितना आएगा। मैग्निफिकेशन माने होता है आवर्धन क्षमता, ठीक है, ये कितना आएगा। तो आइए इसको करके दिखाते हैं। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, देखिए जन्मयुगी फॉर्मूला है, ये सिंपल पे भी लगा सकते हैं, कंपाउंड पे भी लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाद का कोण, बाद का कोण, ठीक है, मतलब जो आंख हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम देख रहे हैं मार्कर को, तो हम इसको जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे और ये सीधा, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा आंख है, ठीक है, ये मेरा आंख है, ये आंख है। तो अगर मैं यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर सीधा सीधा अगर लाइन ऐसे खींच दूं, तो यहाँ से देखने पर यहाँ कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, ठीक है, ये एंगल कुछ बनेगा। और इसकी हाइट एच मान लेते हैं, ठीक है, ये एंगल होता है। तो भैया ये तो हम पहले देख रहे थे बिना किसी माइक्रोस्कोप के, तो नॉर्मल दिख रहा था। भैया नॉर्मल देखने की दृष्टि कितनी होती है, जितनी दूरी हम वस्तु देख पाते हैं वो होता है 25 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसको कैपिटल डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एलडीडीवी, मतलब देखने की अल्पतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी जिससे हम किसी भी चीज को स्पष्ट देख सकते हो, कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो भैया अगर हम किसी भी मतलब नॉर्मल आंख से बिना किसी लेंस के द्वारा अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो अगर पास ज्यादा रख देंगे तो भी ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो हमको लगभग 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, जो इससे हम क्या करेंगे भैया, स्पष्ट देख पाएंगे। अब ज्यादा दूर भी रख देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा भैया, धुंधला हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब नॉर्मल आंख देख रहा होता है तो वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर देखता है, और उस वाले एंगल को बोलते हैं अल्फा, ठीक है, ये अल्फा होता है, ये पहले का एंगल होता है। और बाद का एंगल कब बनेगा भैया, जब यही आंख किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु को देखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये आंख का ये वाला क्षैतिज ये हुआ ये, और ये वाला जो हाइट है इसकी हाइट जो है इसको हम एच मान लेते हैं, ठीक है। ये जो इमेज की हाइट है इसको एच मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब ये एंगल इस लेंस के द्वारा बना है, तो अब इसको क्या बोल देंगे भैया, बीटा बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बीटा बोल देंगे। तो यहाँ पर ये करना है, ठीक है। बिना किसी लेंस का अल्फा होता है, और अगर लेंस लगा दिए तो बीटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, आवर्धन निकालने के लिए क्या करना होता है, यार बाद का कोण, यानी ये बाद में बना ये वाला कोण डिवाइड कर देना होता है किससे, पहले का कोण, पहले का कोण, ठीक है, पहले का कोण। इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, दर्शन कोण बोलते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ये जो अल्फा और बीटा बन रहा है इसको दर्शन कोण बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। ये पहले का है, ये बाद का है, ठीक है। यानी बाद का कोण हम क्या रखेंगे भैया, बीटा रखेंगे, और पहले कोण क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, तब जाके हमारा जो है ये मैग्निफिकेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल के लिए कैसे निकालना है और कंपाउंड के लिए कैसे निकालना है, एक एक करके आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले ये आप डायग्राम समझ ले भाई, इसके ऊपर इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। चलिए भैया ध्यान से निकालते हैं। अरे पापा में पापा भाई, ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया ना भाई, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा थोड़े होता है, इतना सिंपल फॉर्मूला तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। मैं शक्तियों ग्लस मान हो रहा है, अरे भाई तुम्हारी शक्ति कर लेने गई, यहाँ देखो, ठीक है। तो देखिए भैया अब यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन का इसका सिंपल सा फॉर्मूला। तो आइए तो सबसे पहले बीटा और अल्फा निकाल के देखते हैं क्या आएगा, उसके बाद इसमें रख लेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक। चलिए आइए निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये वाला ट्रायंगल अगर देखिए तो ये अल्फा होता है, ठीक है, और इसका हाइट हम एच मान लेते हैं, ठीक है, वस्तु का हाइट। अब देखिए क्योंकि ये नॉर्मल है, ये पहले का कोण है, तो इसका जो डिस्टेंस है आंख से हमारा हाइट मतलब ये ऑब्जेक्ट तक के कितना लेंगे भैया, हम इसको 25 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे, यानी डी के बराबर लेंगे। क्यों, क्योंकि भैया 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है देखने की। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर मैं टेन टेन थीटा लगा दूं, तो टेन थीटा यहाँ पे टेन अल्फा हो जाए, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा मान लिया हम। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, टेन थीटा किसके बराबर होता है, देखिए आपने ये पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, आपने पढ़ा होगा मैथ में, ठीक है, 9-10 का मैथ होता है, 10 में पढ़ा जाता है इसको। क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, ये होता है साइन कॉस 10। तो हाँ सही है, लंब बटे आधार ये होता है, ये होता है साइन कॉस 10, या फिर आप ऐसे पढ़े होंगे पी बी और ये
HHB, ठीक है, PBP HHB ऐसे भी आप पढ़े होंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। तो देखिए ये वाला जो टेन का हम लोग है इसी को यूज करेंगे, ये टेन के लिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे टेन अल्फा निकाल रहे हैं। तो टेन अल्फा किसके बराबर होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, यानी लंब बटे आधार के बराबर होता है। तो देखिए ये लंब है, ठीक है, लंब क्या हो गया भैया? इसका h हो गया, अपॉन में इस कोण के लिए इसका आधार क्या है? ये 25 सेंटीमीटर, तो नीचे लिख देंगे 25, 25 को हम डी लिख सकते हैं, कैपिटल डी। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर होता है कैपिटल डी के बराबर, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये आप यहाँ से हमारा पहला केस ये बन चुका है भैया, tan अल्फा बराबर होता है h/d के, ठीक है। ये हमारा पहला केस बन गया जब हमने आंख पर किसी लेंस को नहीं लगाया, ये इस तरह से, ठीक, नॉर्मल आइज के लिए। चलिए अब इसको हटा देते हैं भैया, ठीक है। ये सब मैथ के कुछ इक्वेशंस होते हैं भैया, ये मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल आपको सारी चीजें बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया कुछ पानी पी लेते हैं, पानी ना पानी, पानी ना पानी ले, गिलास में पानी, पानी ना पानी लौटाए, पानी पानी ना पानी ले, बोर्ड में पानी, पानी ना पानी मार गए, पानी पानी ना पानी क्या बात। अरे और सज्जनों यहाँ देखिए, ठीक, तो भैया हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया भैया? h/d लिख दिया, ये हमारा केस है। अब देखिए एक चीज हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? कि ये जो हाइट है भैया, कोई भी अगर सूक्ष्मदर्शी में हाइट अगर देखेंगे तो वो हाइट क्या होता है भैया? बहुत छोटा होता है, बहुत क्या होता है? छोटा होता है, जिसको माइक्रोस्कोप बड़ा करके दिखाता है। तो चूंकि ये हाइट बहुत छोटी है, हाइट जो है बहुत छोटा है, तो हम क्या करते हैं भैया? जो tan अल्फा होता है उसको लगभग लगभग अल्फा के बराबर ही मान लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई भी हाइट जो है बहुत छोटी होती है, कोई भी हाइट बहुत छोटी होती है, तो देखिए ये हाइट बहुत छोटा अगर रखेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा? ये हाइट बहुत छोटा रखेंगे, एकदम छोटा सा, मान लीजिए हम तई बुड़ी का ऐसे, तो यहां से ये एंगल जब बनाएंगे, ये एंगल तो क्या बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा सा तई बुड़ी का एंगल बनेगा। इसीलिए जब तई बुड़ी का एंगल बनता है ना, तो जो tan अल्फा होता है वो लगभग अल्फा के बराबर ही हो जाता है, tan हट जाता है, केवल अल्फा लिखते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तई बुड़ी के एंगल के लिए होता है, तो हम लोग को यहाँ यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भैया? हम जानते हैं चूंकि tan अल्फा इक्वल टू अल्फा किसके लिए होता है? फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल के लिए, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल। इसीलिए इसीलिए जो tan अल्फा h/d है, तो tan अल्फा को तो मैंने अल्फा मान लिया, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए अल्फा बराबर h/ में कैपिटल डी, यहां से इस तरह से इसको लिख सकते हैं भैया। तो ये हमारा पहला रिलेशन ही हो गया। अब देखिए अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई है, यहाँ रख देंगे अल्फा की वैल्यू। अब हमें बीटा निकालना है, ठीक है, तो बीटा निकाल लेंगे तो उसको भी रख लेंगे, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब आइए बीटा भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा को यहाँ लिख के रख लेते हैं भैया, कितना आया है? h/ कैपिटल डी, ये आया है, ठीक। चलिए बीटा निकाल लेते हैं भैया, ठीक। अब देखिए जब आपने लेंस बनाया था, ठीक है, जब आपने लेंस बनाया था, हम यहाँ डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक, ये हो गया, एक मिनट, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिए जब आपने लेंस बनाया था तो ये फोकस से गया था और ये यहाँ से गया था, ठीक, इसको हटाइए, यहाँ से फोकस ये, तो देखिए ये वाला हाइट तो एस था भैया, ये वस्तु का हाइट यहाँ पर भी एस था भैया। जिस वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं उसी वस्तु को तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, बस वो उसका इमेज बड़ा बनाएगा। तो देखिए ये वाला जो एंगल आप बना रहे थे, क्या बना रहे थे? ये बीटा बना रहे थे, और इसके बीच की जो दूरी आपने लिया था यहाँ से यहाँ तक, वो कितना लिए थे भैया? यू ई लिए थे, ठीक है। ये है आपके वस्तु की दूरी आई पीस से, तो इसको आपने यू ई लिखा हुआ था, तो ये आपने लिख दिया था। अब देखिए अब यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं भैया? tan बीटा बराबर में परपेंडिकुलर h अपॉन में इसका बेस कितना है भैया? यू ई, इसका बेस, ये आधार कितना है भैया? आधार इतनी ही वैल्यू है ना, यू ई के बराबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब यही वाला कंडीशन यहाँ भी लगा देंगे, चूंकि tan बीटा लगभग बराबर होता है किसके? बीटा के। किसके लिए भैया? क्योंकि ये हाइट बहुत छोटी है, छोटी हाइट के लिए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल। भैया माइकवा जिंदा है ना? हाँ माइकवा जिंदा है, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं भैया? इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं tan बीटा को मैंने बीटा मान लिया, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा बराबर के किसके हो जाएगा भैया? h/u/e के ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैंने बीटा का भी वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भैया? हमें अल्फा मिल गया है बिना लेंस लगाए और हमें बीटा मिल गया है लेंस लगाकर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को उठा के इस मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में रख देंगे भैया, बाद का कोण बीटा अपॉन पहले का कोण अल्फा, तो हमें मैग्निफिकेशन का मान मिल जाएगा। आइए देखिए क्या मिलेगा, तो ये रख देते हैं भैया इसमें। तो m बराबर क्या लिखेंगे भैया? बाद का कोण कितना है भैया? h/u/e, h/ में u/e
कैपिटल, ये सबसे बड़का वाला लाइन, और इसके नीचे क्या आ जाएगा भैया, ये अल्फा, h बाई में कैपिटल D, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, तो मेरा m का जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा भैया, ये h में d आके मल्टीप्लाई होगा तो होगा h इंटू में कैपिटल D डिवाइडेड बाय में यहाँ पे क्या बनेगा h इंटू में u, ये बनेगा। तो देखिए स्मॉल h से स्मॉल h कट जाएगा, तो मेरा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, वो क्या आएगा भैया, d अपॉन में ue, ये निकल कर आएगा। ठीक है, d क्या है भैया 25 सेंटीमीटर आपको रखना है, आपको वैल्यू पता ही है। और ue क्या है भैया, लेंस से जो है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंस से, ठीक है, जो उत्तर लेंस आप लगाएंगे उससे दूरी कितना लेना है, तो ये लेना है। ठीक, इस तरह से आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब इसमें देखिए इसमें भी दो केस बनते हैं भैया। ठीक है, देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप समझ लेंगे तो कंपाउंड भी आप समझ लेंगे, बस उसका रे डायग्राम थोड़ा सा लंबा होता है, फिर भी बहुत सिंपल होता है, आप एकदम आराम से समझ लेंगे। देखिए अभी बताएंगे, तो इसको आपको क्या करना है भैया, रट के एकदम याद कर लीजिए, हम चपक के याद कर लीजिए। ठीक है, डी अपॉन यूई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता। चलिए आगे चलिए भैया, चलो भाई, चलो चलो, अरे भैया ठीक, मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी। ठीक है भैया, तो यहाँ से मैग्निफिकेशन डी अपॉन यू ही निकाल दिए। अब देखिए, अब इसी सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस हम लोग को बनाना होता है भैया, दो केस बनाना होता है। ठीक है, और वो इमेज को लेकर बनाना होता है भैया। इमेज हम कब साफ देख सकते हैं, मतलब इमेज थोड़ा कम दूरी पर रखा होगा, इमेज बहुत ज्यादा दूरी पर रखा होता है, ये दो केस बनाना होता है। तो ये दो केस हम आपको यहाँ प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं केस नंबर 2। ठीक है, दोनों एक साथ बता देते हैं, केस नंबर 2, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। ठीक भैया, चलिए, तो सबसे पहला जो केस है भैया, वो हम क्या करेंगे भैया, इमेज को बनाना चाहते हैं इन्फानाइट पर। ठीक है, इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं भैया, इन्फानाइट पर बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, इमेज को इन्फानाइट पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला केस, इमेज एट इन्फानाइट, इन्फानाइट। अगर मान लीजिए कोई प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलता है, अनंत पे मिलता है, तो उसके लिए क्या केस करेंगे, तो आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो भैया जो इमेज बन रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप से, वो कहाँ बन रहा है, इन्फानाइट पे बन रहा है। तो हम क्या करेंगे भैया, ये मैक्सिमम दूरी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम दूरी हो जाएगा, अधिकतम दूरी पर हो जाएगा, और हमारा आई जो है, आंख जो है, वो ऐसे आराम से देखिएगा। क्या बात है यार, दूर का चीज देखते हैं कैसे दिखते हैं, हम आराम से, अरे वो देखो वो पतंग उड़ती हुई जा रही है, दूर एकदम आराम से देखते हैं। अब पास में जब देखते हैं भैया, आंखिया गड़बड़ के रहता है, अरे एकदम आंख पे टेंशन लगा रहता है कि अरे क्या है क्या है, देखे तो जरा गौर से। ठीक है, तो पास में देखते हैं तो गौर से एकदम चपक के देखते हैं, और दूर देखते हैं तो दूर से एकदम क्या दिखते हैं भैया, एकदम रिलैक्स होके देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इमेज इन्फानाइट पर ले रहे हैं तो आपका जो आंख रहेगा वो कैसा रहेगा भैया, रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स आई रहेगा आपका, आपका आंख जो रहेगा वो रिलैक्स रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में दे के आता है भैया। ठीक है, और दूरी क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर इन्फानाइट पे इमेज बन रहा है तो रिलैक्स आई होगा, और डिस्टेंस क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगा। अब आइए इसको रख के देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। तो भैया देखिए, इमेज इन्फानाइट पे बन रहा है, यानी हम वीई, भैया इमेज को किससे लिखे थे, वीई से लिखे थे, तो इसको हम बोल सकते हैं बराबर है किसके, इन्फानाइट के। ठीक है, अच्छा, वस्तु की दूरी जो है, वस्तु की दूरी यूई, वो तो यूई आपने माना था। ठीक है, यूई ये क्या भैया, आपका वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ओडी लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फोकल लेंथ आपने किस तरह माना था भैया, एफ ई माना था, ये आपका क्या था भैया, ये फोकल लेंथ था, एफ एल लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इन सारे वैल्यूज को हम उठा के वही लेंस वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे, 1/f ई वाले में। तो देखिए क्या आएगा, तो ये यूज करते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला से इसको यूज करते हैं। ये देखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा भैया, 1/f इक्वल टू में 1/ve, वी कितना दिया हुआ है, इन्फानाइट, तो इन्फानाइट रख देंगे माइनस। अब देखिए ये यूई जो है, ध्यान से सुनिए, ये यूई आपने किधर लिया है, इस साइड लिया है, इस साइड। ठीक है, यूई आपने लिया माइनस में इस साइड, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे, देखिए आप लिखेंगे माइनस है तो फॉर्मूले का माइनस है, माइनस 1/ue, ऐसे आप लिखते हैं। लेकिन यूई कहाँ है भैया, जिस तरफ प्रकाश जा रही है उसके पीछे यूई आ रहा है, तो ये यूई आपका क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। देखिए प्रकाश इधर जाता है, अगर उधर दूरी है तो पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट है तो नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाला यूई कैसे लेंगे भैया, आप ये वाला जो यूई है इसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि प्रकाश की डायरेक्शन के उल्टा है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। तो देखिए 1/इन्फानाइट, किसी भी चीज को इन्फानाइट से डिवाइड देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ये 0 आ जाएगी। तो यहाँ से बचेगा क्या,
यहाँ से बचेगा 1/FE बराबर के ये माइनस और इस यूई का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1/UE बचेगा। तो अब देखिए यहाँ से मुझे क्या प्रूफ हो गया कि यूई को इधर ले लेंगे, एफ को इधर ले लेंगे, तो भैया मेरा क्या बनेगा, ये यू इधर आएगा तो हो जाएगा यूई, 1 में मल्टीप्लाई होकर यूई बचेगा, बराबर के ये एफ उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा भैया क्या, एफ हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। यानी अगर कोई इमेज इन्फिनाइट पर बन रहा है, रिलैक्स आई है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज का, तो मेरा जो यूई है वो एफ के बराबर आएगा। ये केस नंबर 1 कहता है। तो भैया अब हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ लिख दे रहे हैं, नाउ हमको पता है मैग्निफिकेशन बराबर में होता है D/UE, ठीक है। नाउ चूंकि हमें पता है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, D/UE होता है। अब चूंकि आपने इमेज इन्फिनाइट पर रखा है तो यूई की वैल्यू क्या आएगी भैया, एफ के बराबर आएगी। तो आप यहाँ पर यूई की वैल्यू यहाँ एफ रख सकते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं m बराबर में D/FE। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हो गया, ये वाला, ठीक है, D/FE। ठीक, ये सिंपल सा आपने केस 1 वाला फॉर्मूला लगा के आपने इसको मैक्सिमम चकाचक निकाल दिया आपने। ठीक, यहाँ पे हो गया डन। चलिए, तो ये केस 1 हो गया भैया, आपको देखिए याद रखना है, केस 1 ये हो गया m इक्वल टू में D/FE, ये हो गया। चलिए भैया, अब केस 2 आइए भैया। अब केस 2 क्या करना है भैया, अब इमेज को आपको इतनी दूरी पर रखना है जितनी दूरी आप स्पष्ट देख सकें, ठीक है। आपको मतलब इमेज इतना दूरी पे बनाना है कि जहां तक आप इसको स्पष्ट देख सके। तो आप स्पष्ट दूरी कितना तक देख सकते हैं भैया, आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं। तो आपको ये इमेज कहाँ बनाना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, इमेज एट प्रतिबिंब बनाना है आपको, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये आपको बनाना है, LDDV करके बनाना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है। यानी आपको बनाना है कहाँ पे, 25 सेंटीमीटर पे न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनाना है। ये दूसरा केस लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पास करके देखा तो अब आपका आई जो है वो रिलैक्स नहीं रहेगा, आपका आई कैसे रहेगा भैया, स्टेंड हो जाएगा, उस पर धसा रहेगा, ठीक है। तो स्टेंड आइज हो जाएगा, ठीक है, धसा हुआ आई हो जाएगा, मतलब उस पर एकदम गड़ल आई। तो यहाँ लिख देना है गड़ल आंख, गड़ल आंख लिख दें, गड़ल आंख लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा स्टैंड आई लिख देते हैं, ठीक है, स्टैंड आई, या फिर इसको लोग बोल लेते हैं क्या, इसको बोल लेते हैं, मतलब आपको आंखों पे जोर डालना पड़ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग विजन, ठीक है, स्ट्रिक्ट विजन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट विजन, ठीक है, ऐसे लिख देना है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट विजन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट विजन। यानी आपको जो है बहुत जोर लगा के उसको देखना पड़ रहा है। अरे आदमी बहुत जोर लगा के जब देखता है, ठीक है, तो ये आपको जोर लगा के देखना पड़ेगा। पास में है ना, पास में चीजें जोर लगा के देखनी होती है भैया, तो आपका जो आंख है, ठीक है, उसको एकदम फोकस करके देखेगा, पास की चीजों को फोकस करके देखता है। तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट विजन हो गया। अच्छा, अब देखिए, इसका डिस्टेंस मैक्सिमम था, तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये तो अनंत पे इमेज बन रहा था तो मैक्सिमम डिस्टेंस था, अब ये आपका 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो इसका डिस्टेंस कैसा आएगा भैया, तो ये आएगा मिनिमम डिस्टेंस आएगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे ही लिखे ना, हाँ ठीक, चलिए ये हो गया। तो ये आपको 2 केस याद रखना है भैया। तो देखिए, आपको क्वेश्चन में अगर मान लीजिए देगा तो आपको ये देगा कि बताइए इमेज हमको बनाना है न्यूनतम दूरी पे, तो आपको न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला यही यूज करना है। इमेज हमको बनाना है मैक्सिमम दूरी पे, तो आपको मैक्सिमम दूरी वाला फॉर्मूला यही यूज करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन में देगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला मैक्सिमम वाला तो मैंने निकाल दिया भाई, न्यूनतम वाला निकाल के दिखाते हैं। तो अब न्यूनतम वाला निकालने के लिए हम कैसे प्रूव करेंगे भैया इसका मैग्निफिकेशन, तो वही आपको करना है, ठीक है। आपको जो VE अब लेना है, आपका इमेज कहाँ बनाना है भैया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी 25 सेंटीमीटर पे, यानी आपको बनाना है कैपिटल D पे, कैपिटल D पे बनाना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये इमेज भी कहाँ बनेगा भैया, पीछे बनेगा, लेंस के पीछे इस साइड में। तो आपको ये वैल्यू किस में लेना पड़ेगा भैया, माइनस में लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किरण उधर जा रही थी और लेंथ इधर ले रहे हैं तो निगेटिव में आएगा, ठीक है, ऐसे आपको करना है। अच्छा, इसका आपका ऑब्जेक्ट दूरी किस में लेना है भैया, ये आपका ऑब्जेक्ट दूरी है, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट दूरी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। और इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ वो किस में रहेगा भैया, ये पॉजिटिव में रहेगा, ये फोकल लेंथ, क्योंकि ये रे की डायरेक्शन में ही जा रहा है। चलिए, अब इन सारी वैल्यूज को उठा के इसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं, 1/FE वाले में। तो आइए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया 1/FE, ये तो पॉजिटिव में, इक्वल टू में 1/B। इस बार देखिए V इनफाइनाइट नहीं है, -D के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे भैया, 1/-D, ठीक है, -D हो गया। अब माइनस 1/UE, 1/UE, वो भी किसमें, माइनस में। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। यहाँ से हो जाएगा भैया 1/FE इक्वल टू में, ये माइनस ऊपर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1/D हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा भैया, +1/UE, यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए, ये -D को इधर भेजते हैं, यहाँ से UE की वैल्यू निकल जाएगा, फिर इस UE की वैल्यू को उठा के
ठीक है। यहाँ पर यूई की वैल्यू को उठा के डी बाई यूई, ये आया था ना ये फॉर्मूला, हाँ ये बात, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये हम लोगों ने पहले निकाल लिया था भैया। जब यहाँ से यूई की वैल्यू निकल जाएगी तो इस यूई की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें यहाँ से एलडीडीबी का इमेज मिल जाएगा भैया, केस नंबर 2 मिल जाएगा। तो आइए भैया यहाँ से यूई फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, -1/d को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा भैया, ये प्लस बन जाएगा। तो 1/fe प्लस में ये 1/d इधर आ गया, ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस बन गया। इक्वल टू में यहाँ क्या बचा भैया, 1 में यूई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं भैया, इधर का काम हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, चले भैया, ठीक है, लपालप चलो भाई। देखिए अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रोसीजर समझ गए तो कंपाउंड का भी समझ जाएंगे, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। प्रोसीजर उसमें भी वही रहेगा, वही फॉर्मूला यूज करना है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। अब देखिए दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे कर लिए, हाँ ठीक है, तो यहाँ से यूई निकाल दिए। अब देखिए क्या करेंगे भैया, यूई को इधर लेंगे, इन दोनों को इधर लेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, इसको 1/यूई इधर लिख लेते हैं, 1/यूई बराबर के Fe और D का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, इन दोनों का इंटू कर देना होता है। तो हम लिख देंगे भैया Fe इंटू में D, इंटू कर दिए। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। D का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो D आएगा, प्लस Fe का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भैया, Fe आएगा। अब देखिए यहाँ से यूई की वैल्यू इधर भेजेंगे, ये ऊपर भेजेंगे, तो यूई बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, यूई इधर भेजे तो FeD ऊपर आ जाएगा, FeD ऊपर आ जाएगा, और ये D प्लस Fe कहाँ आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा। D प्लस Fe कहाँ आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं ना है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है भैया। अब देखिए अब क्या करेंगे भैया, हाँ अब इस यूई की वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, एकदम सही फॉर्मूला आया है, कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ, माइनस प्लस नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, हाँ तो अब यूई का फॉर्मूला उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे और देखिए मेरा मैग्निफिकेशन आ जाएगा केस नंबर 2 का। तो ये बात ध्यान से रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए मैग्निफिकेशन बराबर ऊपर रहेगा D अपॉन में नीचे यूई है, तो ई का फॉर्मूला क्या रखेंगे भैया, देखिए ये आया है, ये पूरा रखे। अरे ले ले ले, अरे तू मेरा लल्ला है, तो यहाँ रखिए FeD ये, और देखिए इसके अपॉन में D प्लस Fe है, तो जब यहाँ पे नीचे लिखेंगे D प्लस Fe तो ये ऊपर जाके कहाँ हो जाएगा भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका ये चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे D प्लस Fe, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या हो गया, ये D से ये वाला D कट जाएगा बाहरी वाला, ये ब्रैकेटवा में प्लस में है, प्लस में ही नहीं कि तन्ने से इसका काट दे भैया, वो प्लस में है, वो नहीं कटता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कटता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मेरा क्या बचेगा, M बराबर में बचेगा, ऊपर बचेगा D प्लस Fe और नीचे बचेगा Fe, ये बचेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये आएगा। अब देखिए यहाँ से ये जो Fe इन दोनों के एलसीएम में है, इसका मतलब इस Fe को इसके साथ भी लिख सकते हैं, इस Fe को इसके साथ भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं M इक्वल टू में D अपॉन में Fe प्लस ये वाला Fe के नीचे ये वाला Fe, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये वाले Fe से ये वाला Fe कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी मेरा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन के आएगा केस नंबर 2 के लिए, वो आएगा 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस और ये हो जाएगा D अपॉन में फोकल लेंथ Fe, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा भैया केस नंबर 2 के लिए। M बराबर में 1 प्लस D बाई Fe, जहां पर D क्या है भैया, न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी। ठीक है, और Fe क्या रखना है भैया, फोकल लेंथ रखना है, जो लेंस आप यूज कर रहे हो उसका फोकस दूरी कितना है ये आपको रख लेना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर साइन यूज मत करेगा, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर साइन यूज करके ये फॉर्मूला निकाला है, तो आपको डायरेक्ट बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, आपका आंसर एकदम चकाचक सही आएगा। ठीक, तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया केस नंबर 2 के लिए। भैया इमेज कहाँ बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। तो चलिए आपका ये माइक्रोस्कोप भैया पूरा खत्म होता है, टाटा बाय बाय। अब आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलो भैया दाया से नोटो भाई, ठीक, चलो भाई मूस बिलौटा, अरे लल्ला चल तू हट, क्या बात। चलिए भैया ठीक है, तो हम आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। भैया मुझे बचा लो भैया। ओए ओए मुन्ना, तू चाहता है मैं तेरा कुत्ता बन जाऊं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। चल यहाँ देख, अभी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़ ले, नहीं तो उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, घर में घुस के मारूंगा, सातों के साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, क्योंकि हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ तोड़ना भी जानते हैं। मैडम जी यहाँ देखिए प्लीज। चले भैया, अरे पुत्र आओ यहाँ देखो। चलिए तो भैया अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। आइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखिए,
तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आपको बनाने के लिए इमेज क्या करना पड़ेगा भैया, देखिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको करना है एक ऐसी लंबा सा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा लेंस रखना है भैया, एक छोटा लेंस रखना है इस तरह से। देखिए सारे लेंस आपके उत्तल होने चाहिए, कॉन्वेक्स होने चाहिए। और यहाँ पर आपको रखना है एक बड़का लेंस, ठीक है, ये आपको रखना है एक बड़का लेंस, यहाँ पर एक को रख लेना है, ठीक, इस तरह से आपको रखना है। बाकी आप इमेज उमेज जैसे बनाते हैं इसमें वैसा ही करेंगे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब आपको ऑब्जेक्ट किस वाले लेंस की तरफ रखना है, मतलब इस तरफ रखना है कि इस तरफ रखना है। तो आपको ध्यान रखना है जो छोटा वाला लेंस है आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखना है, इस साइड में रखना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है भैया, इस साइड में रखना है, छोटे वाले लेंस की तरफ। और ये भी क्या होगा भैया, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होगा, ये बहुत छोटा होगा क्योंकि माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं ना, छोटी चीजों को बड़ी करके देखेंगे, तो ये भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका हाइट मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट इधर रखें तो आप देखेंगे किधर से, इस वाले लेंस की तरफ से देखेंगे, यहाँ पे आपका आंख होगा, ठीक है, इस साइड आपका आंख होगा। तो ये वाला लेंस को आप बोलेंगे भैया आई पीस, ठीक है, आई पीस बोलेंगे, नेत्रिका लेंस बोलेंगे इस वाले लेंस को, बड़का लेंस को। और ये छोटका लेंस जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए है, तो आप इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, आप इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां लिख दे रहे हैं लेंस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक, क्या बोलते हैं भैया, अभिदृश्यक लेंस। तो ये आपको इसको बोलना पड़ेगा। अब आइए देखिए अब इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे भैया। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऐसे इमेज निकालना है, ये ऐसे, ठीक है, मतलब ये इसका रे निकालना है, किरण निकालना है। और इसको कहाँ से ले जाना भैया, इसके फोकस से लेके जाना है आपको। ये आपका फोकस पॉइंट हो गया इस लेंस के लिए। तो भैया चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो हम इसके फोकस लेंस को क्या लिख सकते हैं, फोकस लेंस को एफओ लिख सकते हैं। जैसे ये आई पीस था, ई से स्टार्ट हो रहा था, तो इसके फोकल लेंथ को एफ ही लिख रहे थे। तो अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव बन गया, तो ऑब्जेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं, एफओ लिख सकते हैं कि नहीं, फोकल लेंथ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसका फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी भैया इसकी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये क्या हो गई भैया, एफ ओ, ये हमारी एफ ओ हो गई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी यहाँ पर होगी। अच्छा अब प्रकाशिक केंद्र से निकालिए भैया एक प्रकाश, यहाँ से ऐसे सीधा जाएगी, ऐसे ये दोनों आके मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र से एक प्रकाश निकला। तो अब आप क्या करेंगे भैया, इन सब चीजों को अगर स्केल से बनाएंगे तो आपका बहुत सुंदर डायग्राम बन के आएगा। ऐसे थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है। ये तो देखिए दोनों प्रकाश कहीं यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका एक इमेज बन जाएगा, उल्टा बनेगा इमेज, ठीक है। ये इमेज उल्टा बनेगा तो इसको बोल देते हैं ए डैश और ऊपर वाला हो जाएगा भैया बी डैश, क्या आपका इमेज बन गया। अब देखिए ये तो छोटका वाले लेंस से अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो बड़का वाला लेंस क्या यहाँ पे दांत चियारने के लिए रखा हुआ है, नहीं। देखिए होता क्या है, छोटका लेंस का जो इमेज होता है वो बड़का वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। फिर से सुन लीजिए, छोटका वाले लेंस ने जो इमेज बनाया वो बड़का वाला लेंस कहेगा अरे बाप रे ये तो इमेज है, चलो चलो इसको ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो अब इसको ऑब्जेक्ट मान के ये इसका इमेज बना देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब डबल धमाका हो जाएगा। इसने छोटे वाले इमेज का ये इमेज बनाया, तभी बड़का लेंस को क्या करेगा, ई इमेज, वो कहेगा भैया ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसी का इमेज बनाएंगे। तो अब क्या करेगा, ये वाला लेंस इस वाले इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर इसका इमेज बना देगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। आप देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए इसका थुत्थुर यहाँ पर है भैया, तो इसके थुत्थुर को यहाँ से प्रकाश में लड़ाएंगे, ठीक है, ये गया प्रकाश, ठीक है, ऐसे प्रकाश गया। तो देखिए अब इसके फोकस दूरी से ये होकर निकलेगा ऐसे, ठीक है, ये इसका फोकस पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कहीं, ये फोकस से होकर ऐसे जाएगा। और ये वाला पॉइंट यहाँ से एक और रे निकालेंगे भैया, ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे निकल जाएगा, ये प्रकाश ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और हमारी आंखें जो होंगी यहाँ पर लगी होंगी इस तरह से, ठीक है, ये टुकुर टुकुर दिखेंगी, ये काली काली आंखें, ये हमारी आंख हो गई भैया एकदम सुंदर सुंदर, ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये हमारी आंख हो गई। ये हमारी आंख जो है इस रे को निकलती हुई दिखेंगी, रेटिना पे जाके मिलेगा तो हमको इसका इमेज दिखेगा। तो भैया इमेज कहाँ दिखेगा हमको, इमेज ये जब ऐसे पीछे मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये वाली जो किरणें रिफ्लेक्ट हुई हैं, अपवर्तित हुई हैं, इसको ऐसे पीछे मिलाएंगे तो हमें इमेज कहीं यहाँ पर इसका मिलेगा इस साइड पे, ठीक है, ये हमारा इमेज मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, तो देखिए ऑब्जेक्ट तई बुड़ी का था, पहले उसका इमेज बना, फिर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानकर ये बड़का वाला लेंस इसका इमेज फिर से बनाने का। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं ए डैश डैश, ठीक है, दोबारा बन गया ना, और ऊपर वाले पॉइंट को लिख देंगे भैया बी डैश डैश, ठीक है, ये वाला इमेज बनेगा। तो ये हमारा जो रे डायग्राम होता है ये किसके लिए होता है भैया, ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। यही आपको बोर्ड में ज्यादातर पूछता है, लिख के लीजिए, गारंटी में यही आता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी अभी करा देंगे।
तो ये हमारा होता है, ठीक। मतलब ये बड़का लेंस क्या करता है, जो इमेज बनी है इसी को ऑब्जेक्ट मान के इसका और बड़ा इमेज बना देता है, और हमारा आंख इसी इमेज को देखता है तो कहता है वाह क्या बात है, एक कोशिका देखने जा रहे थे तो बहुत बड़का दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ नंबरिंग कर लेते हैं भैया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए तो देखिए इसके फोकल लेंथ को आप एफओ बोले तो इसका फोकल लेंथ कहाँ आएगा, यहाँ पर, इसका फोकस इधर आएगा, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिख सकते हैं, इसका फोकल लेंथ। ये आई पीस है तो आई पीस का फोकल लेंथ आई पीस शो कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप शो कर लेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए ये छोटका लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, तो इस छोटका लेंस ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या लिख देंगे भैया, यू ओ लिख देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, यू से लिखते हैं, और चूंकि ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव लेंस अभिदिशक का है, तो इसको ओ से लिख देंगे, ठीक। अच्छा इसका प्रतिबिंब इधर बना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या लिख देंगे भैया, वी। वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, चूंकि ऑब्जेक्टिव का तो क्या लिख देंगे भैया, वीओ लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तीनों का हमान लिख दिया, यूओ लिख दिया, एफओ लिया, वीओ लिया। उसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला फोकल लेंथ इसका आपने एफ लिखा, ठीक। अब देखिए इस लेंस के लिए ये वाला जो इमेज है, छोटका वाले का इमेज, ये बड़के वाले लेंस के लिए क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। तो यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं भैया, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, यू ई के बराबर हो जाएगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। अब देखिए बड़का लेंस का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ। तो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक, ये बड़का लेंस के लिए क्या बन जाएगा, इमेज, ये हो जाएगा भैया वी ई, ठीक है, आई पीस के लिए इमेज हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे वी। इस तरह से हम लोगों ने सारे नेमिंग हम लोगों ने कर लिया भैया, कौन सा वीओ है, कौन सा एफओ है, कौन सा यूई है। तो आप इस तरह से लिख के इसको बना के दिखा सकते हैं, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा चकाचक, ठीक, ऐसे करना होता है। चलिए अब इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं भैया, वही केस आपको लगाना है। देखिए ये वाला तो आपको पता ही है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, मैग्निफिकेशन होता है बीटा अपॉन में अल्फा, ये सब जगह लग जाएगा। तो अब इसी तरह से हम लोग इस पे निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा, कि इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में यूज करें, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। आइए निकाल के देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अल्फा तो आपका फिक्स रहेगा भैया, अल्फा तो चेंज होता नहीं है। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा भैया, एच अपॉन में डी, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने ये हाइट कितनी ली है भैया ऑब्जेक्ट की, एच के बराबर ली है। तो सबसे पहले एंगल आप कैसे देख रहे थे, नॉर्मली देख रहे थे ना, तो छोटा एंगल देख रहे थे, तो छोटा एंगल का लीस्ट डिस्टेंस देखेंगे, डी पर देखेंगे 25 सेंटीमीटर पे, तो वो तो एच बाई डी ही आएगा, तो ये तो फिक्स है। बस हमको बीटा चाहिए, ठीक है, बस इसके लिए हमें बीटा चाहिए। तो बीटा कहाँ बन रहा है भैया, बताइए बीटा, बताइए कहाँ बनेगा। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा अक्खू है, ठीक है, ये हमारा अक्खू है, और अक्खू का इस एक्सिस देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो ये हमारा क्या है भैया, बीटा है, ठीक है, ये हमारा क्या है भैया, बीटा है। तो हमें बस ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल के देख लेते हैं, फिर इक्वेशन में उठा के बीटा रख देंगे, अल्फा तो हमें पता ही है, तो हमें यहाँ से इसका मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, फिर इसके पास भी वहां पे 2 किस लगा सकते हैं। आइए दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अल्फा तो पता ही भैया, बीटा निकाल लेते हैं। आइए भैया देखिए, तो देखिए ये वाला एंगल बीटा है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से ले सकते हैं tan बीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा एंगल है, ठीक है। ये बहुत हाइट छोटा है ना भैया, तो ये भी छोटा ही है, तो इसको छोटा एंगल है। अब यहाँ पे बराबर करके इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए परपेंडिकुलर किसके बराबर है भैया, ये परपेंडिकुलर है बी डैश ए डैश, ये है कि नहीं आपका बी डैश ए डैश, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे भैया बी डैश ए डैश, ये परपेंडिकुलर। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये बेस, ये ऊपर वाला ये बेस हो गया, ये इसका आधार हो गया, तो ये आधार किसके बराबर है भैया, ये यूई के बराबर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय में यू ई आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से इक्वेशन निकल के आया, यानी हम लिख सकते हैं बीटा बराबर में ए डैश बी डैश अपॉन में यू, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश लिखे चाहे बी डैश ए डैश लिखे, बतिया तो एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वे यहाँ से मैं लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए डैश बी डैश को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, इसमें कुछ इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा ये दिखा देते हैं, क्योंकि भैया ए डैश बी डैश की कुछ वैल्यू चाहिए ना, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो छोटका वाला लेंस है, इस छोटका वाले लेंस का अगर मैं छोटा सा आवर्धन देखूं, छोटा सा मैग्निफिकेशन देखूं, जिसको मैं स्मॉल एम बोलता हूं, ठीक है, स्मॉल एम, छोटा सा आवर्धन, तो उसको आप कैसे लिखते थे, उसको आप लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, एच आई अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये छोटे वाले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम से लिख रहे हैं इसको, ठीक। तो हम इसको लिख देते हैं एमओ,
एम ओ लिख देते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है भैया, इमेज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज डिस्टेंस इसको लिख देते हैं वीओ, ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस क्योंकि ऑब्जेक्टिव का निकाल रहे हैं, अपॉन में इसका जो है वस्तु का डिस्टेंस यानी यूओ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दर्पण के लिए यहाँ माइनस लगाते हैं और लेंस के लिए प्लस में रहता है, तो ये वैल्यू प्लस में रहेगी। तो हम यहाँ से इस वाले फॉर्मूले को यूज करके यहाँ से a डैश बी डैश का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। तो हम लोगों ने लिखा छोटा सा आवर्धन ऑब्जेक्टिव के लिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है भैया, वीओ अपॉन में यूओ के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज, इमेज कहाँ है भैया, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है ना a डैश बी डैश, यही ना इसका इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कितना मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे हम a डैश बी डैश, यही ना है इसका इमेज, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने कितना लिया था भैया, ये स्मॉल एच आपने लिया था इसके लिए, स्मॉल एच। तो आप इसको क्या लिख देंगे भैया, बस स्मॉल एच लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन हमारे आ गए हैं, तो यहाँ से हम a डैश बी डैश को निकाल सकते हैं बाय वैल्यू। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भैया, a डैश बी डैश ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ v नॉट अपॉन में u नॉट पहले से था, ठीक है। नॉट मतलब वो ऑब्जेक्टिव का, ये h उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल मतलब स्मॉल h। यहाँ से हमारा a डैश बी डैश का ये फॉर्मूला हो गया है भैया, ये सब आपस में इक्वल थे तो मैंने इन दोनों को इक्वल करके क्या कर लिया, ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब इस वाले a डैश बी डैश की वैल्यू को यहाँ पर चिपका लेंगे तो हमें बीटा मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये निकाल के रख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, ये आपने बना लिया, ठीक है। मेनली आपका रे डायग्राम ही पूछता है बोर्ड में, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिए चकाचक। चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक। आइए भैया, चलिए ठीक है भैया, चलिए माइक जिंदा है। हाँ देखिए भैया a डैश बी डैश की वैल्यू मिली, तो यहाँ बीटा में रख देंगे इसकी वैल्यू को, तो हमें बीटा एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए बीटा बराबर में अब हम क्या लिखेंगे, a डैश बी डैश की वैल्यू क्या है भैया, v नॉट अपॉन में u नॉट, v नॉट अपॉन में u नॉट इंटू में h होल डिवाइडेड बाय में क्या है भैया, ue है, ue है, ये हमारा आया है, सही है, हाँ ठीक है। तो देखिए ये uo जो है ये इसके मतलब ऊपर है, बड़का डिवाइड के ऊपर है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। तो मेरा बीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा भैया, v नॉट इंटू में स्मॉल h अपॉन में u नॉट इंटू में ue, ये हमारा बीटा का वैल्यू निकल के आ गया है। तो अब यहाँ से अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालूं तो मैग्निफिकेशन क्या लिखूंगा मैं, मैग्निफिकेशन होता है भैया बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा कितना है भैया, v नॉट इंटू में h अपॉन में u नॉट इंटू में ue अपॉन में अल्फा, अल्फा किसके बराबर होता है भैया, h बाई कैपिटल D के। तो अब क्या करेंगे भैया, वही चीज इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर देंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा इसके पूरे सूक्ष्मदर्शी का, वो क्या बनेगा, v नॉट इंटू में h, ये d ऊपर गया, इंटू में d अपॉन में नीचे क्या बचेगा, u नॉट इंटू में h, और ये हो जाएगा ue। तो देखिए यहाँ से h और h काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या बन के आ गया भैया, m बराबर में बन के आ गया vo अपॉन में uo इंटू में इधर क्या बचेगा भैया, d बाई में ue, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से हम इसको ब्रैकेट में अलग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया भैया, किसके लिए, संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जो कि ये होता है, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको सब पता ही है। v नॉट और u नॉट क्या है भैया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो है इमेज की दूरी, ये है ऑब्जेक्ट की दूरी, ठीक। d क्या है 25 सेंटीमीटर आपको रखना है, LDD भी है। और uv क्या है भैया, जो आई पीस आपने यूज किया था उसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी जो आपने इधर लिया था, ठीक है। मैंने सारे कन्वर्जन आपको बता दिए। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज और बता दे, इसमें देखिए जादू क्या है। देखिए आपने जब सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए निकाला था तो ये आपका d अपॉन यू आ रहा था। मैग्निफिकेशन जब आपने सिंपल निकाला था, बिल्कुल निकाला था ना पीछे, हाँ बिल्कुल निकाले थे। तो वही चीजें देखिए यहाँ पर भी आया है, ये दिख रहा है कि नहीं, वही चीजें, बस इसमें यही चीजें एक को बढ़ गया है, v नॉट अपॉन यू नॉट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भैया, इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M बराबर में, देखिए v नॉट अपॉन यू नॉट किसके बराबर है, v नॉट अपॉन यू नॉट MO के बराबर आपने माना था, ठीक है। छोटा सा आवर्धन, छोटा सा मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो आप इसको v नॉट अपॉन यू नॉट को क्या लिख सकते हैं भैया, MO लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं, इनटू में ये वाला जो आपने निकाला था d अपॉन ue, ये आपने किसके लिए निकाला था, आई पीस वाले के लिए निकाला था, ठीक है। आई पीस वाले के लिए यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इनटू करके, क्योंकि इनटू में है तो आप इसको लिख सकते हैं m ऑफ
ई, आई पीस का ये सिंपल वाला, ठीक है, डी अपॉन यू ई आई पीस के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी को फॉर्मूले को आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मोए मोए करके, ठीक है, देखिए ना, मोए 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 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए, आपका दोनों फॉर्मूला क्या है भैया, सेम है। तो आप ध्यान से इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो भैया हो जाएगा एकदम मस्त पहलवान जैसा चोमू काम, ठीक। चलिए, याद नहीं करेंगे तब अलगे बात है, ठीक है भैया। तो मोए मोए से याद कर लीजिए, या फिर मोए मोए की वैल्यू खोलेंगे, एमओ की वैल्यू खोलेंगे भैया, क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और एमई की वैल्यू खोलेंगे, क्या आ जाएगा, डी अपॉन यू आ जाएगा, ठीक। चलिए, अरे भैया खांसी है रे, लल्ला पहचान लो नमको, चलिए आइए, ठीक है। तो भैया अब इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसके दो केस बनाएंगे और दो केस बना के आपको एक क्वेश्चन करा के लेक्चर जो है खत्म कर देंगे। चलिए भैया, चलिए, तो इसका ही भैया वही दो केस आपको बनाना है जिससे आपने सूक्ष्मदर्शी में बनाया था सरल वाले में, बस इसमें क्या बढ़ गया है, वी नॉट अपॉन में यू नॉट बढ़ गया, बाकी सब तो सेम ही है। तो देखिए, अगर आप केस 1 लगा के निकालेंगे, जैसे सिंपल में निकाले थे, तो क्या आएगा, मैं वैल्यू आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। केस 1 जैसे मैंने वहां लिखा था वही आपको यहाँ पे भी लिखना है, इमेज इन्फानाइट पे ये सब, वही आपको इमेज इन्फानाइट लेना, वही आपको सब कुछ लेना है, ठीक है, सब कुछ वही लेना है। तो अगर आप इसका केस 1 का मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, देखिए, सिंपल वाले का क्या आ रहा था भैया, सिंपल वाले केस 1 का आ रहा था डी अपॉन में एफ ई, यही आ रहा था कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ रहा था। तो इसका क्या आएगा भैया, देखिए, वी नॉट अपॉन में यू नॉट, ये तो रहेगा, इनटू में ये बढ़ जाएगा, डी अपॉन में एफ ई, ये बढ़ जाएगा भैया इसका, ठीक। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा, आप रख के प्रूफ करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है, ये डी अपॉन में एफ ई इस तरह से आ जाएगा। और अगर इसका केस 2 निकालेंगे, केस 2, ठीक है, केस 2, क्योंकि देखिए भैया, इतना अगर छुपा देंगे तो सरल का होता है, बस ये बढ़ा दीजिए तो संयुक्त का हो जाएगा, ठीक। केस 2 के लिए क्या करना है भैया, इमेज को बनाना है हमें कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो उसके लिए हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था सिंपल के लिए, वो क्या आ रहा था भैया, वो आ रहा था 1 प्लस में डी बाई एफ ई, ये आ रहा था कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ रहा था। तो अब संयुक्त के लिए क्या आएगा भैया, कंपाउंड के लिए, तो कंपाउंड के लिए ये चीजें बस बढ़ जाएगा, तो आप लिखेंगे बी नॉट अपॉन में यू नॉट इनटू में ब्रैकेट में क्या चला जाएगा भैया, ये चला जाएगा, तो 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा भैया, ये होता है, ठीक। ये पोर्शन हमारे यहाँ से हो गया। तो केस 1 के लिए निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में डी बाई एफ ई आएगा, केस 2 के लिए निकालेंगे वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा, बस खाली क्या रखना है भैया, आपने यहाँ से तो प्रूफ ही कर लिया, यहाँ पर वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में डी वाई में यूई, बस आपको यूई की वैल्यू चाहिए ना, तो यूई की वैल्यू आप केस 1 से निकालेंगे, यूई की वैल्यू आप केस 2 से निकालेंगे, उठा के दोनों पटक देंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, ये रिलैक्स आई के लिए होता है और ये स्ट्रिक्टली स्टैंड आई के लिए होता है भैया, स्ट्रॉन्ग मतलब एकदम गड़ा के आंख को देख रहे हैं तो उसके लिए होता है। चलिए, तो आपको मैंने सारे फॉर्मूले भैया इसके प्रूफ करा दिए एकदम चकाचक। अब इस पे आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से, ताकि एक मजा आ जाए भैया, कॉन्सेप्ट कहाँ का यूज करना है समझ में आ जाए। चलिए, मिटा रहो भैया इसको, मिटा रहो भाई, ठीक है। चलिए भैया, ठीक 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 ठीक, आइए देखिए, क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं भैया, देखिए माइक को जिंदा है, हाँ माइक जिंदा रहता है भैया, माइक का बहुत फिक्र होता है। हाँ देखिए, क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का मैंने लेके रखा है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक आदमी जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। एक आदमी जो है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहा है, जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है, वो दिया है 8 मिलीमीटर। तो पहले आइए सब लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी यानी क्या होता है भैया, एफओ होता है। कितना दिया हुआ हमको, 8 मिलीमीटर दिया हुआ है, 8.0 मिलीमीटर बोलिए चाहे 8 मिलीमीटर बोलिए, बतिया, ठीक। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का यानी छोटे वाले का, और कह रहा है जो आई पीस का फोकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। आई पीस यानी एफ ई, आई पीस को क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं। ये दिया है भैया 2.5 सेंटीमीटर। देखिए मिलीमीटर में सेंटीमीटर में, ये सब जरा ध्यान दीजिएगा, सबको आप सेंटीमीटर में चेंज करके निकालिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में ज्यादातर वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो ये आपका सेंटीमीटर में हो गया, ठीक। आगे देखिए, और क्या भैया, कह रहा है ऑब्जेक्टिव से 9 मिलीमीटर दूर एक वस्तु को सुफोकसित करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा है जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे 9 मिलीमीटर दूर, यानी कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, 9 मिलीमीटर दूर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहाँ से 9 मिलीमीटर दूर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है।
तो वस्तु का देखिए ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी क्या लेते हैं भैया, यू नॉट लेते हैं, ठीक है, यू नॉट लेते हैं। तो ये कहाँ रखा है, 9 मिलीमीटर दूर पे रखा है, तो आप लिखेंगे 9 मिलीमीटर, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, आगे क्या लिखा है भैया, लिखा है फाइंड एल एंड मैग्निफिकेशन। चलिए अब निकाल के देखते हैं भैया। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना है और इसके बीच का जो लेंस यहाँ पर बना है और लेंस यहाँ पर, ये छोटा लेंस होता है या बड़का लेंस होता है, तो इसके बीच का जो दूरी है वो निकालने को बोल रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है और कह रहा है इस माइक्रोस्कोप का आवर्धन कितना आएगा। ठीक है, तो आवर्धन के देखिए दो फॉर्मूले हैं, एक आपने यूज किया कौन सा, वी नॉट अपॉन में यू नॉट, क्योंकि ये संयुक्त की बात कर रहा है, इंटू में डी अपॉन एफ ई, सॉरी। ठीक है, और एक आपने यूज किया वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, ये तो आप बताइए इनमें से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को एकदम अच्छे से देख लेता है, सुफोकसित कर लेता है, एकदम अच्छे से फोकस कर लेता है। तो बताइए अच्छे से फोकस कब करेगा, जब इन्फानाइट पे होगा तब, कि एकदम पास में होगा तब फोकस करेगा। तो देखिए मिनिमम डिस्टेंस पर रहेगा तभी ना फोकस कर पाएगा, अच्छे से फोकस पर गया, हाँ सब चीज देख पाएगा भैया आराम से। दूर रहेगा तो थोड़ा क्या दिखेगा उसको, पंचुच्छू टाइप का दिखेगा, ज्यादा दूर हो जाएगा। तो सुफोकसित कर लेता है मतलब आराम से देख पा रहा है। तो आराम से देखने का मतलब क्या हुआ, पास में वो इमेज बन रहा है, तो इमेज आपका पास में बन रहा है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस डी बाई एफ ई वाला यूज करना पड़ेगा। तो अब आइए यहाँ से दिखाते हैं भैया कैसे यूज करना है। सिंपल सा आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सू फोकस कर ले रहा है मतलब पास में बन रहा है तभी फोकस हो पा रहा है, दूर रहेगा तो जल्दी फोकस नहीं हो पाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो आइए पहले ध्यान से निकाल लेते हैं। तो ये सारी वैल्यू में दी हुई है भैया, इसके कुछ साइन कन्वेंशन रख लेते हैं। देखिए उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो ये सारी वैल्यू तो पॉजिटिव में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यू नॉट दिया हुआ है ये ऑब्जेक्ट लेंस से पीछे आएगा, किरण तो ऐसे जा रही थी लेकिन ये दूरी पीछे आएगा, तो ये आपका माइनस में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, माइनस साइन के साथ रखेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा भैया, सही आएगा। ठीक है भैया, चलिए तब आइए देखिए सेंटीमीटर में दिया, इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं भैया। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं भैया, 10 से डिवाइड दे देते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा भैया, 1/10 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे भैया, 8/10, 10 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा भैया, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 9 को 10 से डिवाइड दे देंगे, -9/10, तो कितना आ जाए भैया, -0.9 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई, यही निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकालेंगे भैया, देखिए एल निकालने का सिंपल तरीका बता रहे हैं। आपने इस छोटे वाले लेंस का इमेज इधर बनाया था, ठीक है, तो क्या लिया था आपने, वी नॉट लिया था। ठीक है, वी नॉट लिया था। अच्छा, ये इमेज जो है इस बड़के वाले लेंस के लिए किसकी तरह काम कर रही थी, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपने इसका लेंथ यहाँ से क्या लिया था, यूई लिया था कि नहीं लिया था, यूई लिया था। तो देखिए ये वाला लेंथ वीओ और ये वाला लेंथ यूई इधर से, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए क्या वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दोनों लेंस के बीच का, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो आपके जो ये लेंस से लेकर ये लेंस की जो दूरी है कैपिटल एल, उसको आप बराबर करके लिख सकते हैं वी नॉट प्लस क्या, यूई। ठीक है, यूई ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वाली जो वैल्यू है आपको साइन में नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है सारी की सारी। अगर नेगेटिव रहे तो भी पॉजिटिव रखना है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मॉड लगा सकते हैं। मॉड मतलब जानते हैं ना, ऐसे खड़ी पाई खींच देते हैं, मॉड मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी सब पॉजिटिव वाली होगी, नेगेटिव वाला नहीं रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है इस एल के लिए। ठीक है, तो आइए तो सबसे पहले देखिए वी नॉट और यूई ये हमें पता होना चाहिए तभी हम एल निकाल पाएंगे। क्या हमें कुछ दिया है, नहीं दिया, ना हमें यूई दिया है ना हमें वी नॉट दिया हुआ है। तो भैया हम क्या करेंगे, बस निकाल लेंगे, सिंपल फोकल लेंस वाला फॉर्मूला लगा के आइए ध्यान से निकालते हैं। चलिए सबसे पहले वी नॉट, देखिए वी नॉट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लेंस को देखना पड़ेगा। तो इस लेंस से हम लोग वी नॉट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही फोकस लेंस वाला फॉर्मूला ये लगाते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1/FO, इस लेंस के लिए क्या सकते हैं 1/FO इक्वल टू में 1/VO माइनस 1/UO, ये लेंस का फॉर्मूला होता है, इस लेंस के लिए लगा देंगे। चलिए आइए तो भैया FO देखिए दिया हुआ है, हाँ दिया है +8, तो ये 0.8 सेंटीमीटर ले लेंगे, प्लस में ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/0.8 इक्वल टू में 1/VO, VO तो हमें नहीं पता भैया, VO हमें निकालना है, माइनस UO कितना दिया है देखिए -0.9 सेंटीमीटर, तो माइनस इसका और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में 0.9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। चलिए तो 1/VO 1/0.9 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/0.8 माइनस ये प्लस के इधर आगे माइनस हो जाएगा 0.9 इक्वल टू में हो जाएगा 1/V0।
ठीक, डन, यहाँ पे हो गया। अब इसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, वी नॉट इक्वल टू में ये दोनों इंटू में आ जाएगा, इंटू में ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भैया, वी नॉट ऊपर गया, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 0.8 इंटू में 0.9 अपॉन में इधर कितना बचेगा भैया, 0.9 माइनस 0.8 ये बचेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा भैया वी नॉट का वो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो वी नॉट आपका बराबर आएगा 7.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, रुकिए हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा भैया कितना, 0.72 नहीं 0.1 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.1, यहाँ पे मैंने लिखा है। और इसका जब इनटू करेंगे तो 9 8 72 ये आ जाएगा 0.72, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला पॉइंट के बाद एक वैल्यू है और इस वाले पॉइंट के बाद दो वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को कैंसिल करने के लिए अगर ऊपर नीचे दोनों वैल्यू बराबर रहे तो पॉइंट कैंसिल हो सकता है। तो पॉइंट के बाद भैया एक जीरो मैं यहाँ पे बढ़ा लूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जीरो बढ़ा रहे तो कोई मतलब नहीं होता, वैल्यू सेम रहती है। तो अब देखिए दो वैल्यू इधर आ गए, दो वैल्यू इधर आ गए, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा भैया, 72/10 बचेगा। अब इस 72 को 10 से डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा भैया, 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो वी नॉट की वैल्यू हमारी निकल के आ गई भैया 7.2। ठीक है, सब कुछ सही है, हाँ सही है। तो हमें वी नॉट की वैल्यू भैया क्या हो गई, मिल गई। अब बस हमें यू चाहिए, तो हम इन दोनों को जोड़ के हल निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए भैया ढाई से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। 7.2 सेंटीमीटर ये आ गया, इसको यहाँ लिख देते हैं। वी नॉट कितना आ गया भैया हमारा, 7.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब आइए यू निकाल के दिखाते हैं, यू निकालते हैं भैया। ठीक, सही है। तो अब यू कैसे निकालेंगे भैया, आई पीस का दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला दूरी, ये आई पीस का ऑब्जेक्ट का दूरी है, यू जिसे आपने बोला है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए लेंस का फॉर्मूला लगाइए। लेंस का फॉर्मूला इसके लिए कैसे लगाएंगे, बड़का लेंस के लिए तो हम लिखेंगे 1/FE, क्योंकि आई पीस के लिए लगा रहे हैं, इक्वल टू में 1/VE माइनस 1/UE, ये हो गया। ठीक, आइए निकाल लेते हैं भैया। तो 1/FE फोकल लेंथ कितना है आई पीस का, ये आपने निकाला, दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि रे की तरफ ही लेके जा रहा है। ठीक, तो आप लिख लेंगे 2.5 सेंटीमीटर बराबर के 1/VE। बताइए VE इसका कितना लेंगे, देखिए आपको बोला गया है कि जो इमेज बन रहा है वो सुफोकसित हो रहा है, मतलब आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, एकदम फोकस करके देख पा रहे हैं, मतलब जो VE है, जो बड़का लेंस का जो VE है वो बराबर आ रहा है किसके, D के आ रहा है। चूंकि ये इधर बन रहा है तो आप इसको माइनस में लेके चलेंगे, और कैपिटल डी का वैल्यू क्या होता है भैया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये बराबर होता है 25 सेंटीमीटर के, तो आप इसका माइनस लगा के लिखेंगे -25 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। तो v का वैल्यू आप 25 सेंटीमीटर यूज करेंगे माइनस में, तो देखिए ये हो जाएगा भैया, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में, और यूई आपको निकालना है तो -1/यूई आप यहाँ से लिख लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यूई आ जाएगा, ये माइनस का वैल्यू इधर भेजिए, या फिर एक काम करिए माइनस हुई इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/UE बराबर के -1/25, ये तो ये है, और ये प्लस के इधर आगे हो जाएगा -1/2.5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब यूई को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, यूई को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा -2.75 आएगा। ठीक है, कितना आ जाए भैया, -2.27, ठीक है, 27 लिखा हुआ है, 75 नहीं 27 लिखा हुआ है। ठीक है, तो -2.27 आएगा, यहाँ से आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि आपने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रखी। ठीक है, डन। चलिए तो ये आपका यूई आ गया भैया। तो आपको एक क्वेश्चन में भैया ध्यान देना पड़ेगा, देखिए जब वो अनंत पे इमेज बनाएगा तो आपको वी की वैल्यू इन्फिनाइट रखनी है, जब आपको सुफोकसित करके देगा या मिनिमम दूरी पे बनाएगा, या फिर ये कहेगा कि इमेज कहाँ बनाना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अल्पतम दूरी पे, तो आपको वी की वैल्यू डी रख के चलना है 25 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए तो यूई आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हमें वीओ मिल गया, हमें यूई मिल गया, और हमें इन दोनों के बीच लेंस की दूरी निकालनी है, तो लेंस की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वीओ प्लस यूई। ठीक, रख लेंगे सारी वैल्यू, ये भी मिल गया। आइए जोड़ के देख लेते हैं। तो हमारा जो L बराबर है वो हम क्या लिख सकते हैं भैया, वीओ, वीओ कितना आया 7.2 सेंटीमीटर, प्लस यूई कितना है भैया माइनस का 2.27, लेकिन हमने क्या बोला, लेंथ आप निकाल लें, लेंथ माइनस में नहीं रखते हैं, सिर्फ पॉजिटिव में रखते हैं, तो मॉड लगाए हैं, तो आप इसका केवल वैल्यू यूज करेंगे 2.27 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ लीजिए तो आपका L आ जाएगा। आइए जोड़ लेते हैं भैया, तो ये हो जाएगा भैया
7.2 और हो जाएगा 2.27। तो कितना आ जाएगा भैया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 4, 7, 8, 9, तो 9। तो इसका जो लेंथ आएगा भैया, यहाँ लिख दे रहे हैं, लेंथ बराबर में कितना आ जाएगा भैया 9.47 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया लेंथ का। ठीक है, ये पहला आंसर आपका निकल के आ चुका है। आपको पूछा था बताइए दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है, तो आपने ये निकाल दिया 9.47 सेंटीमीटर ये। और दूसरा पूछ रहा है बताइए इसका मैग्निफिकेशन कितना है, तो आपने लेंथ निकाल लिया, भाई मैग्निफिकेशन निकाले तो एकदम हलवा है। ठीक, इतना आप कर लिए। इसको मिलीमीटर में अगर कोई चेंज करने का है तो भैया 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो आप इसको इंटू 10 से कर देंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब इसका मैग्निफिकेशन यूज करते हैं भैया फॉर्मूला। तो देखिए इसका केस 1 और केस 2 दो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, तो आप कौन सा यूज करेंगे? चूंकि आपने वी की वैल्यू 25 रखी है, मतलब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रहा है, सू फोकसिड बन रहा है, तो आप इसका मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। चूंकि m बराबर यूज करेंगे वी ओ अपॉन में यू ओ इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये आप यूज करेंगे। ठीक, तो अब सारी वैल्यू आपको पता है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं भैया m बराबर वी ओ आपने कितना निकाला 7.2 सेंटीमीटर अपॉन में यूओ आपको दिया था। हाँ, यूओ कहाँ गया भैया? यूओ मिटा दिए क्या? रुकिए देख लेना यूओ कितना दिया था। ठीक है, यूओ आपको दिया था 9। ठीक है, तो 0.9 सेंटीमीटर दिया था, इंटू में 1 प्लस डी कितना रख लेंगे भैया 25 सेंटीमीटर अपॉन में आई पीस का फोकस लेंथ आपको कितना दिया था 2.5 दिया था, तो आप यहाँ रख लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मैग्निफिकेशन है 7.2 0.91/4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से पॉइंट लगा के 0 हटा देंगे, ये सब काट लेंगे, 25 से कम 25 और ये 0 बचेगा, तो m बराबर कितना आएगा भैया? यहाँ से आ जाएगा 7.2 इंटू में यहाँ बचेगा अंदर 1 प्लस 10 और टोटल हो जाएगा 0.9। तो m बराबर में क्या बचेगा भैया 7.2 इंटू में 10 और 1 11 हो जाएगा, नीचे बचेगा 0.9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है, ठीक है, वो कितना आएगा 88 आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो कितना आएगा भैया 88। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में यूज करिए। क्यों नहीं यूज करेंगे भैया? क्योंकि मैग्निफिकेशन में देखिए ऊपर नीचे सारी वैल्यू सेम है, सेंटीमीटर ऊपर होगा सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा, इधर भी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसीलिए इसका वैल्यू सिर्फ नंबर में आएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या भैया आंसर है। मैग्निफिकेशन को इस तरह से लिख के क्या कर देंगे भैया छोड़ देंगे। चलिए तो ये भैया एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। लेंस की दोनों की बीच की दूरी मैंने बता दी और इसका मैग्निफिकेशन इस तरह से यूज करके बता दिया। तो इसमें आपको दो ही केस दे सकता है भैया, एक अनंत पे देगा और एक कहाँ देगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो बस इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक नॉलेज के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुरुआती बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।